नवहा पारायण तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए और लाए, बैठे हर से रजाय सुपाई। देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। पुन वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसीन मुन बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखे राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों को लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहें वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुने महेश सहित रनवासा। मुनि मन अगम गाद सुध करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विदेवरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंद होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुन आनंदो भयो सब काहू, राम लखन और अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनित, जाहे दिवस यही भांति। उमगी अबद आनंद भर, अधिक अधिक अधिकात। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिने शोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित्य नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचे विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सयगुण भूपते भाऊ, देखि सराह महामुने राव। विश्वामित्र जी नित्य चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाण भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कह राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन वानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहे जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाए फिरे पहुंचाए। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर
श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगत, ब्याह उछाओ आनंद, जात सराहत मन मन मुदित गाध कुल चंदु। गाध कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मनी मन सराहना करते हैं। वामदेव रघुकुल गुण ज्ञानी, बहुरे गाद सुत कथा बखानी, सुन मुन सुजसु मन मन राओ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु यानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुन का सुंदर या सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव को बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गए गृह गयऊ, जह तह राम ब्याहो सब गाबा, सुज सुपुनीत लोक तिहु पाबा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र श्रेयस तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहे राम घर जबते, बसे आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयो छाऊ, सकै न बरन गिरा है नाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी, ते में कछु कहा भव बखानी, करन पुनीत हेतु निजुबानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा बखान कर कहा। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार वारिद पार, कब कौन लियो उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुन जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करके के लिए तुलसी ने राम का यश कहा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के महामंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावें सुने, तिन कहूँ सदा उछाओ, मंगल आयतन राम जस। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंगों को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पुराण 12वां विश्राम इत्य श्रीमद् रामचंद्र में सकल गुण विध्वंस पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र मानस का पहला सोपान समाप्त हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।